हेलो एवरीवन, जीके ट्रेड मंथन में आप सब लोगों का स्वागत है। आज बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो मैं आप सबके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये इसीलिए करने वाला हूँ और इस टाइम पे कर रहा हूँ क्योंकि निफ्टी क्रैश होने के मूड में अब आ गया है। सीरियसली निफ्टी क्रैश होने के मूड में आ गया है। यहाँ से आप निफ्टी को 21,000 पे देख सकते हैं। उसके पीछे का रीजन क्या है ये समझने के लिए हम पहले चलते हैं निफ्टी के चार्ट पे। तो ये आपको दिख रहा होगा, निफ्टी का चार्ट सामने जो है वो दिख रहा होगा। मैं यहाँ पे कुछ ड्रॉ करता हूँ क्विकली, ताकि आप लोगों को पता चले कि बेसिकली क्या मेरे व्यू है, क्या मेरा माइंड में चल रहा है। ये पहले मैंने एक पैरेलल चैनल बनाया, पुराना एक पैरेलल चैनल बनाया, ताकि देखे कि निफ्टी कहाँ कहाँ से बार बार सपोर्ट ले रहा था, कहाँ कहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो हमें बहुत क्लियरली दिख रहा है कि निफ्टी के अंदर नीचे की तरफ यहाँ पे निफ्टी में बहुत क्लियरली हमें सपोर्ट देखने को यहाँ पर बार बार मिला था। यहाँ पे अब निफ्टी जो है ये गिफ्ट निफ्टी है बेसिकली। अब इसकी मूवमेंट को समझने के लिए पहले हमें एलियट वेव्स में जाना पड़ेगा। एलियट वेव्स जो थे वो ये बोलते थे कि कोई भी फाइनेंशियल मार्केट 5 वेव्स के अंदर चलती है। जैसे अगर हम यहाँ पे जब गिरने की बात कर रहे थे, जब मैंने आप लोगों को ये सारे डेड कैट बाउंस के टारगेट दिए थे और ये सब प्राइस दिया था, और मैंने आपको बताया था कि निफ्टी एग्जैक्टली इस लेवल तक आएगा, यानी 23,260 का टारगेट मैंने दिया था। 23,260 का एक टारगेट आया उसका, उसके बाद निफ्टी ने रिबाउंड दिया। जब निफ्टी यहाँ पे पहुंचा था तो मैं निफ्टी के लिए बहुत बुलिश हो गया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि निफ्टी यहाँ से 30,000 पॉइंट के लिए इजीली यहाँ से 30,000 के लिए इजीली निफ्टी जा सकता है। बट जब 5 वेव्स करेक्शन आती हैं, ये मोटिव वेव बन जाती है। ये मोटिव वेव है। अब इसके बाद इसमें करेक्टिव वेव बनी। जो करेक्टिव वेव बनती है वो बनती है 3 वेव्स की। ये करेक्टिव वेव 3 वेव्स की यहाँ पर एक बनी। उसके बाद अब यहाँ पे मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट एक बार को और डिप मारती, छोटा सा ये जो कैंडल थी ग्रीन कैंडल, और उसके बाद निफ्टी 30,000 के लिए चली जाती। लेकिन जो गिफ्ट निफ्टी ने किया है ये बहुत अच्छा नहीं किया है। क्यों नहीं किया है? क्योंकि अब गिफ्ट निफ्टी जो है वो अपनी 5 वेव करेक्शन के लिए दोबारा चला गया है। 5 वेव करेक्शन का मतलब ये होता है कि यहाँ से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और मे बी फिफ्थ यहाँ तक देखते हैं कि वो यहाँ से कितना गिरेगा। एग्जैक्टली क्या उसका प्राइसिंग होगी, क्या उसके टारगेट्स होंगे, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। बट मुझे बहुत क्लियरली निफ्टी जो है अब लॉन्ग टर्म गिरता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे में क्या अभी हमें बाइंग करनी चाहिए? नहीं। क्या हमें लॉसेस बुक करने चाहिए? आई वुड से कि ये एक पॉइंट है, यहाँ पर अभी निफ्टी जो है एक सपोर्ट ले सकता है। ये लास्ट जोन है बेसिकली। अगर आप वेव थ्योरी की बात करेंगे तो वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर आप देखें, मैं एक बार इस सबको डिलीट करता हूँ और थोड़ा सा वेव थ्योरी को एक्सप्लेन करता हूँ। कोई भी वेव जो है उसकी जो थर्ड वेव होती है वो लार्जेस्ट होती है, जो कि हमें देखने को मिली। उसके बाद ये जो डी वेव बनती है ये भी नीचे की तरफ बनती है। ये शॉर्ट ट्रंकेटेड होती है, और शॉर्ट ट्रंकेटेड जो वेव होती है, यहाँ पर हमें ई वेव जो थी, मुझे उम्मीद थी कि वो ई वेव के अंदर ऊपर निकल जाएगा, बट वो ई वेव में ऊपर नहीं निकला। मेरे लिए बहुत कंसर्निंग अभी ये हो गया है, क्योंकि यहाँ पर जो डी पॉइंट था, ये डी पॉइंट कभी भी इस जोन में नहीं आ सकता है, बी वेव की जोन में नहीं आ सकता है। जब यहाँ पे उसने सपोर्ट लिया था मुझे लग रहा था कि निफ्टी यहाँ पर सपोर्ट ले गया है, बहुत अच्छा है, ई वेव के लिए अब वो चला जाएगा। लेकिन जो डी पॉइंट है वो इतना नीचे नहीं हो सकता है। कुछ केसेस में होता है बट वो बहुत कम केसेस होते हैं। बट अगर निफ्टी इससे नीचे जाता है तो फिर हमें निफ्टी की तैयारी कर लेनी चाहिए। और निफ्टी के जो फिर मेरे टारगेट्स होंगे, वो टारगेट्स जो निफ्टी के मे बी कुछ ऐसे यहाँ तक के तो फॉर श्योर होंगे ही होंगे कि यहाँ तक तो निफ्टी आएगा ही आएगा। बट निफ्टी हो सकता है इस पॉइंट तक, मुझे लग रहा है ये जोन जो मैं बना रहा हूँ, इस जोन तक, जो कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, यहाँ पे या यहाँ पे हमें निफ्टी बाद में आता हुआ मिल सकता है, देखने को मिल सकता है। यहाँ पे एक शॉर्ट हमें सेलिंग, यहाँ पर हमें ये जोन बेसिकली जो 2 जोन है मेरे, यानी कि 21,000, 22,000 का और 21,000 का,
ये जो दो जोन है यहाँ पे निफ्टी हमें देखने को मिल सकता है। हमने ये देखा है जनवरी में ट्रेंड रिवर्सल आता है और हर साल आता है। मैं ये प्रे कर रहा हूँ कि इस साल भी ट्रेंड रिवर्सल आए और जनवरी में हमें कुछ मार्केट के अंदर मूवमेंट देखने को मिले। लेकिन अभी फिलहाल आज की डेट में निफ्टी मुझे बहुत ही आई वुड से रेड जोन में, डीप रेड जोन में मुझे निफ्टी अभी देखने को मिल रहा है। अभी मैं विजुअलाइज कर पा रहा हूँ इसको। बाकी आने वाले वीक जो है, ये वीक जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट वीक होगा, क्योंकि उसके अंदर मार्केट में क्या होता है। क्योंकि अगर ये लेवल टूट गया जो मैंने एक बनाया है 23,800 के करीब का, 850 के करीब का लेवल है, अगर ये लेवल टूट जाता है तो फिर यहाँ पर आपको एक लॉन्ग टर्म बेरिशनेस, आपको एक लॉन्ग टर्म बेरिशनेस देखने को मिल सकती है। मेरे हिसाब से मूवमेंट जो है वो कुछ ऐसा सा हो सकता है, देखने को हमें कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है। रीज़न क्या होंगे, न्यूज़ क्या होगी, वो सब बाद में पता चलेगा। बट अभी जो थी मोटिव वेव, उसने अपनी 5 वेव्स जो थी, ये 5 वेव्स उसने कंप्लीट कर ली हैं। यहाँ पे 3 करेक्टिव वेव्स भी उसने कंप्लीट कर ली अपनी। अब उसको अगेन 5 डाउनवर्ड बनानी है। आई एम प्रेइंग कि वो यहाँ से सपोर्ट ले जाए और हमें 30,000 का लेवल देखने को मिल जाए। अदरवाइज तो अगर ये लेवल टूटा तो आप लॉन्ग टर्म इसमें बेरिश, अगेन 1 महीने के लिए बेरिश हो सकते हैं। यानी कि हम बात कर रहे हैं फरवरी मंथ की, दोबारा से हमें देखने को मार्केट में बुलिशनेस दिख सकती है। सो स्टे ट्यून विद मी। इस टाइप की लर्निंग को, एलियट वेव्स की लर्निंग को और डीप में हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसके बारे में जानने के लिए आप लोग मेरे साथ बने रहिए और मेरे वीडियोस को कॉन्टिन्यूसली देखते रहिए। थैंक यू सो मच एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में लिखिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।